हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल सक्सेस स्टडी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? ऑप्शन ए रहा 1757, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1947। इसका सही आंसर कमेंट करो दोस्त, जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है? बताओ दोस्त। ऑप्शन ए सिपाही विद्रोह, ऑप्शन बी किसान आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सिपाही विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1942। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 1885। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक भाई। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन डी नेहरू। बताओ दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डब्ल्यू सी बनर्जी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। इसका करेक्ट आंसर बताओ दोस्त, कमेंट में बताओ। इसका करेक्ट आंसर जो बताएगा ना दोस्त, अपने आप को गर्व महसूस करना, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बोर्ड में 2027 में जरूर आएगा दोस्त, इससे हम 100% गारंटी है। ठीक दोस्त, चलते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? बताओ कमेंट में इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर दोस्त, 1920 ईस्वी। ठीक ना, 1920 ईस्वी। ठीक रहेगा ना। इसका ऑप्शन बी इज रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रह जाएगा। ठीक, चलते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। बताओ दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी हो जाएगा, 1930 ईस्वी। ठीक दोस्त, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक ना, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? दांडी मार्च किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी नेहरू। बताओ दोस्त, इसका सातवां आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर रहेगा भाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। अब चलते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। बताओ दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 1942 ईस्वी। अब चलते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर बताओ दोस्त, कमेंट में बताओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर दोस्त। चलते हैं अब 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1941 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बताओ दोस्त, कमेंट में जल्दी बताओ। ठीक दोस्त, कमेंट बताएगा तब अपने आप को गर्व महसूस करना, क्योंकि दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, समझ लिया ना। 10वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, बंगाल विभाजन 1945 ईस्वी में होता, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ? ठीक भाई, ऑप्शन ए अंग्रेजी शिक्षा, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी कर नीति, ऑप्शन डी युद्ध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रहेगा बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक भाई। अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी बोस, ऑप्शन डी पटेल।
ठीक भाई, इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी, यानी कि बी रहेगा करेक्ट आंसर, बी रहेगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर बताओ दोस्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1917 ईस्वी में। ठीक भाई, 1917 ईस्वी में। ऑप्शन रहेगा ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए रहेगा दोस्त करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। तो चलते हैं 14वां क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1927 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यानी 1927 से। ये नहीं माना दोस्त कि 1927 रहेगा, 1928 रह सकता है भी, इसलिए यहाँ 1928 भी रह सकता है, 1927 भी रह सकता है। ठीक ना भाई, 1928 भी रह सकता है। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 कर लेना। ठीक ना, ये ऑप्शन गलत है, 1928, 27 भी हो सकता है। ठीक ना, चलते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, 15वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? बताओ दोस्त। ऑप्शन ए कर वृद्धि, ऑप्शन बी कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक ना, कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक ना, इसके खिलाफ कोई भारतीय सदस्य नहीं था, विरोध में कोई नहीं था। चलते इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुआ था? ऑप्शन ए 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर बताओ दोस्त, कमेंट में बताओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, 1929 ईस्वी पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? 1929 ईस्वी में हुई थी। ठीक ना, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? बताओ दोस्त। ऑप्शन ए 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। बताओ दोस्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1929 ईस्वी। ठीक ना, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन हुआ था। अब चलते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, 18वां क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1931 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। बताओ दोस्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक ना, यानी कि पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, अब चलते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1914 ईस्वी से 18 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, कमेंट में बताओ। ठीक भाई, 19वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध इससे के शुरुआत हुआ था 1914 से, अब खत्म हुआ था जाके 1918 ईस्वी तक, यानी कि कम से कम तो इस 4 साल चला था। ठीक भाई, इस 4 साल चला था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी 1939 से 45, ऑप्शन सी 1920 से 30, ऑप्शन डी है 1947 से 1950। बताओ दोस्त। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 लेके 1945 ईस्वी तक बीच में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक भाई, ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक भाई, आज के लिए बस इतना ही।